नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कंथ कहानी में। आज का कंथ अरियो मैया मैंने लिया है अपनी बुक मेरी किताब से। तो मज़ा लीजिए आज के कंथ अरियो मैया का। मैं कब से दरवाजे में खड़ी थी, आज कुंडी ही नहीं खुल रही थी। शायद मैंने स्टार्टिंग में ही खोलने में कुछ गड़बड़ कर दी थी। कुंडी खुलने की बजाय और अंदर चली गई। बड़ी मुश्किल होने लगी अब मुझे। मेरी सींगों में भी दर्द होने लगा। मैं जोर से चिल्लाने लगी, मैया, अरियो मैया, मैया, अरियो मैया। अंदर से कोई आवाज ही ना आए। तभी मेरे पीछे से मेरी प्यारी मैया मेरी पीठ पर हाथ मारते हुए बोली, चल हट, आज कर क्या कर दिया ये तूने। बाहर से और जोर से कड़ी लगा दी पागल सी ने। मुझे पूरा चक्कर लगाकर आगे के रास्ते से आना पड़ा दरवाजा खोलने। कितनी बार कहा है ढंग से खोला कर, पर बुढ़ा गई है तू, और इस बुढ़ापे में तू मुझे परेशान करने लगी है। पर मैया का ऐसा डांटना मुझे बुरा नहीं लगता था। जिस दिन वो डांट दें तो समझो और प्यार से खिलाएंगी मुझे। फिर ऐसे ही बतियाते बतियाते मुझे ढेर सारी रोटियां, हरी हरी ताजी सब्जियों के टुकड़े, छिलके, दूध और मेरी मनपसंद ढेर सारी लौकी के छिलके देती थी। बाबूजी को लौकी और हरी साग सब्जी ही बहुत पसंद थी, तो ये ताजा ताजा माल मुझे इसी घर से मिलता था रोज। मैया जी का परिवार भी बड़ा था, तो मेरे लिए काफी कुछ था खाने को। वैसे तो गली में और लोगों के घर की पहली पहली रोटी मेरे लिए ही होती थी, पर इस घर से मुझे साग सब्जियों की चाट बोनस में मिलती थी, और फलों की चाट भी तो हो जाती थी हफ्ते में 2 बार। वैसे तो मेरा नाम दुलारी है, पर मेरी मैया मुझे रंभा कहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था रंभा नाम, क्योंकि एक सुंदर अप्सरा का जो है, मैं रंभाती बहुत थी ना, इसलिए। पता है मोको सब। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि रंभा कड़ी खोलने के बाद चुपचाप खड़ी रहा कर, चिल्लाया मत कर, बाबूजी और बच्चे नाराज होते हैं। मुझे दूसरी मंजिल से नीचे आने में टाइम लगता है। वो तो मेरी कोई बात नहीं समझती थी, पर मैं उनकी सारी बातें समझ जाती थी। पर मैं अपने सुबह के नाश्ते की शुरुआत मैया जी के घर से ही करती थी, जबकि उनका घर गली के बीच में था। एक बार टीवी पर देखा था मैंने कि सुबह पहले पहले पौष्टिक आहार ही लेना चाहिए, फिर चाहे दिन में कुछ कचर पचर हो जाए। पर मैया को कौन समझाए, भोली हैं बिल्कुल मेरी जैसी, इसलिए भूख में थोड़ी चिल्लम चिल्ली हो जाती थी कभी कभी। वैसे तो मैं कुंडी खोलने में एक्सपर्ट थी, पर कभी कभी हो जाती थी गलती। और ये गलती तो इंसानों से भी हो जाती है। मैं तो एक प्यारी सी निरी गाय हूँ, इतना मुंह बिचकाने की क्या बात है। ऐसा नहीं कि मेरे मालिक मुझे खाना नहीं देते थे इसलिए मैं गलियों में फिरती थी, पर बात ये थी कि मेरी बीबी जी की पीठ में कुछ साल पहले चोट लग गई थी, तो अब उनसे मेरा काम नहीं हो पाता था। पर माई के लल्ला के 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, उनको शुद्ध दूध घी चाहिए कि नहीं, इसलिए मुझे रखा हुआ था। मालिक मुझे छोड़ देता था चरने को। मैं कोई ऐसी वैसी गाय नहीं हूँ, खानदानी हूँ, खानदानी, बिल्कुल देसी, बड़े बड़े सींगों वाली। और मेरा डील डॉल तो बिल्कुल बैल जैसा है। बहुत ही सुथरी हूँ, काली काली बड़ी बड़ी आंखें हैं मेरी, चमकती सी स्किन है बिल्कुल क्रीम जैसी, और खाने में भी कुछ भी नहीं खा लेती। भैया के बच्चे मेरा ही दूध दही पीते थे, इसलिए कभी कूड़े में मुंह नहीं मारती थी। शान से घर घर जाकर अपने लिए बनाई हुई पहली रोटी ही खाती थी। कभी कभी पूरी हलवा भी मिलता था। स्वाद स्वाद में बहुत खा जाती थी, फिर मेरा पेट अस्त व्यस्त हो जाता था। ये मैया तो अपने हाथ से ही खिलाती थी मुझे, मेरे माथे को सहलाती हुई, पानी भी रखती थी मेरे लिए। और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे इस मोहल्ले में जो मुझे प्यार और आदर से भोजन कराते थे। पर मुझे ये जो कुत्ते थे ना, सो कॉल्ड डॉगी, कभी कभी मेरी जान के दुश्मन बन जाते थे।
भौं 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 भौं, बस यही आता था उन्हें। पागल कहीं के। वैसे तो डरते थे मुझसे, पर अपनी भौंकने की आदत से मजबूर थे। कई बार समझाया, दोस्ती करने के लिए अपना सींग भी आगे बढ़ाया, पूंछ भी हिलाई, पर ढीठ है ढीठ, निरे गवार, समझते ही नहीं थे। इसी तरह साल बीतते रहे और मैं रोज अरियो मैया कहती हुई गली गली चरती रही। अब तो दूध भी नहीं देती, इसलिए बीबी जी और बहू रानी के रोने धोने के बाद भी मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। और वैसे भी अब उनका घर गांव में कहाँ रहा, वो तो अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाली हाई एंड सोसाइटी बन गई है। कौन पूछे मुझे। तो ऐसे ही आवारा घूमते हुए मुझे एक बार कमेटी की गाड़ी अपने साथ एक गौशाला में ले आई। यहाँ मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है। ये गौशाला कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। हमारे भैया जी एक पढ़े लिखे हाई फाई गाय हैं। हम सभी गायों के लिए होटलों सब्जी मंडियों से ही हरा भरा खाना आता है, टेस्टी टेस्टी। फल सब्जियों के छिलके, टुकड़े, बढ़िया वाली खल और चारा। हमको तो बस अपना गोबर देना है उन्हें। उससे कुछ फर्टिलाइजर बनाते हैं वो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। कुछ पता भी है आपको कैसा कैसा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं लोग। न हींग न फिटकरी, रंग भी चोखा। हमारे भैया जी तो टीवी पर भी आते हैं। उनका इंटरव्यू लिया था। अरे वो सुपरस्टार है ना गरीब खान, उनका प्रोग्राम आता है ना सच की जीत, उसमें। देखा नहीं अभी तक आपने वो एपिसोड? तो अब देख लो, मेरी भी एक साइड पोज वाली फोटो है उसमें। पर ये जो पड़ोस में बंधी मरियल सी भूरी है ना, हमेशा कहती है, अरे हमें अच्छा खिलाते हैं तो क्या हुआ, कोई एहसान है क्या, खुद भी तो कमाते हैं लाखों। अब इसे कौन समझाए, इस बुढ़ापे में एक अच्छी भली छत मिली है, रहने को सुबह शाम खाना भी मिलता है, नहलाते भी हैं और डॉक्टर साहब भी तो आते हैं हफ्ते में 2 बार। भटकना नहीं पड़ता अब। पर नहीं, ये पड़ी रहती थी ना सड़क किनारे, नाले के पास, कूड़े के ढेर में, मच्छर मक्खियों और कीड़े मकोड़ों के बीच। यही अच्छा लगता था इसे। आए दिन किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। फिर एक दूसरे की जी भी दवाई थी, वही डॉक्टर थी। असल में उस दिन जब फिल्मिंग हो रही थी ना, तो ये भूरी थी नहीं वहां, इसलिए फूकी बैठी है। उस दिन इसका पेट थोड़ा अस्त व्यस्त था, तो इसको डॉक्टर के पास ले गए थे। ठूस ठूस कर खा लेती है, सोचती है ज्यादा खा के अब हट्टी तगड़ी हो जाऊंगी। अरे अपनी उम्र का तो लिहाज कर, अपना हाजमा देख कर खा। पर नहीं, सुनती नहीं किसी की, चिड़चिड़ी है बहुत। जब भी डॉक्टर आते हैं तो कोई जाए ना जाए, इसे वहां जरूर जाना होता है। कुछ तो बीमार रहती है और कुछ शायद इसकी आदत सी भी हो गई है अब। बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही काली कलूटी सी वाइब्स आती हैं इसमें से मुझे। हमेशा किसी न किसी पर टीका टिप्पणी करती रहती है। मैं तो दूर ही रहती हूँ इससे। मैं तो मस्त मौला हूँ, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। यही पॉजिटिव सोच रखती हूँ मैं। और करना भी क्या है, अब इस बुढ़ापे में बस अच्छे से दूसरे धाम पहुंच जाऊं, अपने चारों पैरों पर। यही विनती है मेरी अपने कन्हई से। उससे ही पूछती हूँ मैं, बस। और कौन सुन रहा है हमारी? वही तो करवाता है हमारी जात वालों के लिए सब, किसी और की बस की ना है। चलो अब बहुत नींद आ रही है। शुभ रात्रि, शब बखैर। तो ये था एक गैया का किस्सा। वो भी सब समझती है आपके मेरे जैसा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।